और इतने बड़े भारत में इतनी बड़ी जनसंख्या में ये रोग कहाँ किसको है, और वीडियो हमारा उस तक पहुंच जाए और उसका काम चल जाए, तो इससे ज़्यादा बड़ी जानकारी और इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है। और ना जाने वो ऐसी कौन सी जगह बेचारा फंसा हो जहां डॉक्टर तक उसको ना मिल सके, या गरीबाई की वजह से वो इलाज ना करा सके, या इस रोग से पीड़ित है काफ़ी समय से और वो इलाज ना करा पा रहा है। जरा सोचिए, उस तक ये वीडियो पहुंच जाए और ये नुस्खा उसको मिल जाए और उसकी ज़िंदगी बच जाए, सेहत भी बन जाए, वो ठीक हो जाए, तंदुरुस्त हो जाए, तो वो क्या सोचेगा, क्या समझेगा कि वाकई ये नुस्खा नहीं, मुझे ज़िंदगी मिल गई, अमृत मिल गया। समझेगा कि नहीं समझेगा। इसीलिए गैस पास नहीं होती है, बड़ी तकलीफ होती है। कई बार हमें ऐसा असहाय, बर्दाश्त न करने के काबिल पेट में दर्द भी उठ जाता है। और भी कई बीमारियां, गुर्दों में पथरी हो जाना, गॉल ब्लैडर में पथरी हो जाना, या कई बार हमारे बॉडी में ब्लड से संबंधित बहुत सारे रोग पैदा हो जाते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें और प्यारा से कमेंट भी कर दें कि नुस्खा और वीडियो कैसा लगा आपको। ठीक है, तो आप ये नोट कर लें: सौंठ, काली मिर्च, पीपल, जवाखार, सेंधा नमक, ये हकीमों के पास ज्यादातर नुस्खे रहते हैं और घरेलू लोग भी इनको बना के रखते हैं। सब इसको जानते हैं ज्यादातर, और वो चलाते भी होंगे, होगा भी उनके पास। लेकिन मैं तरीका जहां बताऊंगा शायद वो वहीं कहीं ना कहीं चूक रहे होंगे। इनका चूर्ण मिलाकर गाढ़ा गाढ़ा माठा छाछ, माठा छाछ एक ही चीज होती है, कहीं छाछ बोला जाता है, कहीं माठा बोला जाता है। गाढ़ा गाढ़ा माठा पीने से कैसी भी भयानक, किसी भी प्रकार से, चाहे वो कफ की वजह से हो या गर्मी की वजह से हो या पेट में भारीपन की वजह से हो, जो पेट बहुत बड़े हुए पेट होते हैं जिनके पेट पे चर्बी होती है, उस वजह से हो, निर्दोष नाशक है ये। आप ये इस तरीके से मान के चलिए। माठे के साथ 2 से 3 ग्राम इस चूर्ण को खाने से, गाढ़े गाढ़े माठे के साथ अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो कैसी भी किसी भी तरीके की गैस हो, 100 नहीं 1000% आपको फायदा मिलेगा और आपको कामयाबी मिलेगी। और गैस के ताल्लुक से जितनी भी परेशानियां हैं वो सारी खत्म हो जाएंगी। अगर पाचन भी आपका कमजोर है तो अंदर से, एक तो वो होता है कि हमने खाना खाया और कोई पाचन की दवा ले ली तो हमारा खाना पचा, लेकिन इसके इस्तेमाल से अंदर से बॉडी के अंदर ऐसी पाचन अग्नि जागृत होगी, ऐसी तैयार होगी कि खाना इधर खाया और इधर हजम, गैस पास। कितना रिलीफ आपको मिलेगा इसके इस्तेमाल से, क्योंकि माठे के साथ इसका इस्तेमाल करने से बहुत फायदे हैं और ताकत और पावर इसकी बहुत बढ़ जाती है। क्योंकि पाचन तंत्र के लिए माठा अपने आप में बहुत बड़ा अमृत माना गया है आयुर्वेद के अंदर और हिकमत के अंदर। और इसके साथ जो ये चूर्ण मैंने आपको बताया बनाने के लिए, इसके साथ अगर आप इस्तेमाल करते हैं तब तो आप समझ लें कि सोने पे सुहागा। बस आप, और देखें कितना पहुंच में है ये, सीधी सी 3 4 5 चीजें हैं, आसान सी। पंचसारे के यहाँ से लाना है, कूट पीस कर बराबर की मात्रा में मिलाकर छान कर आपको रख लेना। धात की एक जड़ी बूटी है। धात की अपने आप में एक बहुत बड़ी जड़ी बूटी, बहुत अच्छा काम करने वाली है। इसके ताल्लुक से आज फिर मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ जानकारियां देता हूं। लड़कों में, महिलाओं में सफ़ेद पानी, वाइट डिस्चार्ज, लड़कों में धात का गिरना, वीर्य का पतलापन, टाइमिंग की कमी, इन समस्याओं को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है। इसके ताल्लुक से आज मैं आपको जानकारी दूंगा और कई नुस्खे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन वाइट डिस्चार्ज वाली लड़कियां, महिलाएं या लड़के, सबसे पहले मेरी उन वीडियो को देख लें जिसमें गैस, पाचन के ताल्लुक से जो नुस्खे दिए गए हैं। सबसे पहले आप वो इस्तेमाल करें, उसके बाद आप ये नुस्खे इस्तेमाल करें, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आइए अब चलते हैं नुस्खे की तरफ। धात की के फूल, पठानी लोध, चंदन,
सभी समान भाग पीसकर 1 चम्मच की मात्रा में दिन में 3 बार शहद के साथ कुछ हफ्ते इस्तेमाल करने से परमें नष्ट हो जाता है, दांत का गिरना खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है। चाहे वो किसी भी माध्यम से आपकी दांत गिरती हो, पेशाब में जाती हो या पेशाब करने के बाद कतरा आता हो या पेशाब से पहले कतरा आता हो, टाइमिंग की प्रॉब्लम हो, बीरी बहुत ज़्यादा पतला है, अगर ये समस्याएं हैं तो आप इस नुस्खे को बनाइए, इससे 100% आपको लाभ मिलेगा। दांत की एक ठंडी औषधि है और बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं है, मध्य वर्ग की इसको ठंडा औषधि को माना जाता है। तो इसमें फूल मिलाने की जो बात कही गई है नुस्खे में, ये अपने आप में बहुत अच्छा है। गर्मी के मौसम में दांत की बीमारी में क्या नुस्खा देना चाहिए, गर्मी और सर्दियों में, बरसात में क्या क्या किस किस तरीके के नुस्खे होना चाहिए, ये ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं। अच्छे जानकार हकीम वैद्य ही इस बात को समझते हैं और जानते हैं, वरना लोग नुस्खे बना के रख लेते हैं और हर किस्म की दांत पर, सफ़ेद लिकोरिया पर वो नुस्खे चलाते रहते हैं। मौसम के हिसाब से और बॉडी की कंडीशन के हिसाब से, बॉडी तासीर टेम्परेचर के हिसाब से नुस्खे नहीं चला पाते, उनको जानकारी नहीं होती है। ये नुस्खा जो आपको बताया मैंने अभी, आप फिर एक बार सुन लें, बहुत अच्छा है ये। धाय के फूल, पठानी लोध, चंदन। अब यहाँ चंदन आपको सफ़ेद लेना है, चंदन लाल भी आता है, वो आपको नहीं लेना है, यहाँ चंदन सफ़ेद लेना है। और चंदन का बुरादा ना लाके आप चंदन की लकड़ी लाएं, असली वाली, महंगी मिलेगी आपको, लेकिन नुस्खा आपका एक नंबर ज़बरदस्त बनेगा। इसमें सभी सामान भाग पीसकर, अब यहाँ कितनी बूटियां हैं, धाय के फूल, पठानी लोध, चंदन सफ़ेद, 3-4 चीज़ें तो ही हैं। सभी को सामान बराबर लाकर पीस कूट छानकर आप रख लें और इसमें से 3 ग्राम की मात्रा में शहद के साथ कुछ दिन आपको इस्तेमाल करना है, शहद में मिलाकर चाटना है आपको। कुछ हफ्ते सेवन करने से दांत का गिरना बंद हो जाता है। आइए अब चलते हैं अगले नुस्खे की तरफ। शरीर के किसी अंग में जलन अगर होती है तो दूर करने के लिए धाय के फूलों को गुलाब जल में पीसकर लेप करने से तुरंत लाभ मिलता है। ये नुस्खा बहुत अच्छा है। गर्मी के मौसम में कई बार हमारे हाथ की हथेलियों में, पैर के तलवों में जलन होती है, या कई बार हम जल जाते हैं किसी भी तरीके से, तो हमें बहुत आग पड़ती है, बहुत जलन होती है, बहुत परेशानी होती है। ऐसे में ये नुस्खा आपके बहुत काम आएगा। अब चलते हैं अगले नुस्खे की तरफ। धातकी के फूल, प्रियंगु, चंदन, पठानी लोध, अनंतमूल, महुआ, नागरमोथा, अव्या, इन सब द्रव्यों को सम्मिलित कूटकर 30 ग्राम चूर्ण कवाथ लगभग 1 किलो पानी में भिगो दें। बाद में नितारे हुए जल में पकी हुई मिट्टी लगभग 5 ग्राम को भी भिगो दें। थोड़ी देर बाद पानी नितार लें। अब इसमें मुलेठी भिगो दें। जब मुलेठी अच्छी तरह भीग जाए तो निथार लें। निथरे हुए रस में मिश्री या चीनी मिलाकर पीने से वेग युक्त रक्त पित्त रुकता है, शरीर का बढ़ा हुआ दाह शांत होता है। ये सरल एवं अद्भुत प्रयोग है। नित्य ताज़ा बनाकर दिन में 2 बार कुछ दिन सेवन करने से अशातीत लाभ होता है। अब ये जो अंदरूनी जलन जो होती है ना, इसको रक्तपित्त कहा जाता है और पित्त बात में भी आता है। और ये समस्या उन लोगों को ज़्यादा होती है जिनको ब्लड कैंसर होता है या
मस्कुलर कैंसर भी अगर होता है तब भी उनको जलन होती है। और जिनको टाइफाइड बुखार है लंबे समय से और वो निकलता नहीं है और वो काफ़ी लंबे समय से अगर इसमें ग्रस्त हैं तो उनको भी गले में जलन, सीने में जलन, पेशाब में जलन, ये दिक्कतें होती हैं। रक्तपित्त से बहुत उपद्रव हमारे सामने आते हैं, कई तरीके के लक्षण हमारे सामने आते हैं। हाथ की हथेलियों में भी जलन होती है, पैर के तलवों में भी जलन होती है, बॉडी में बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती है, जिस्म कमज़ोर है, खून का पता नहीं है, ना के बराबर खून है, फिर भी गर्मी बहुत लगती है। तपेदिक टीबी जिनको होती है, गर्मी से सांस का रोग जिनको होता है, उनको भी रक्तपित्त हो जाता है। रक्तपित्त होने से ही कई बार लंग्स में प्रॉब्लम आ जाती है, कैंसर भी हो जाता है लंग्स में। तो ऐसे रोगियों के लिए ये नुस्खा बहुत ही लाभदायक, बहुत ही काम का है। एक बार फिर सुन लीजिए, इससे आप अच्छे से समझ लेंगे। धातकी के फूल, धातकी यानी धाय के फूल, फूल प्रियंगु, प्रियंगु एक फूल होता है। चंदन सफेद, पठानी लोध, लोध पठानी लोध एक ही बात है। अनंतमूल एक बूटी होती है। महुआ, महुआ की यहाँ आपको छाल लाना है। नागर मोथा ये भी एक बूटी है, मिल जाएगी आपको पंसारी के यहाँ। अव्या, इन सब द्रव्यों को सम्मिलित कूटकर, लेकिन यहाँ सब जड़ी बूटियों को एक साथ मिलाकर कूटने की बात कही जा रही है। एक साथ ना कूटें आप, अलग अलग कूटें, कूटने के बाद मिक्स कर लें, ठीक है। कूटकर 30 ग्राम चूर्ण काढ़ा लगभग 1 किलो पानी में भिगो दें। काढ़ा बनाने के लिए 1 किलो पानी में भिगो दें। बाद में निथारे हुए जल में पकी हुई मिट्टी लगभग 5 ग्राम को भी इसमें डाल दें, भिगो दें। 5 ग्राम इसमें मुलेठी भी भिगो दें। जब मुलेठी अच्छी तरह भीग जाए तो निथार लें। निथरे हुए रस में मिश्री या चीनी मिलाकर पीने से वेग युक्त रक्तपित्त रुकता है। वेग युक्त का मतलब ये कि जिनको खून आता है मुंह से, उल्टी में जिनको खून आता है उसको कहते हैं वेग युक्त रक्तपित्त। जिनके मुंह से खून आता है, खांसते हैं, किसी प्रकार से खून आता है या नक्सीर टूट जाता है, ऐसे में ये नुस्खा आपके लिए बहुत बड़ा तीरे हदफ का काम करेगा। 100 के 100% मेरा दावा है। बहुत अच्छा नुस्खा है ये, इस्तेमाल करेंगे आप तब आप याद करेंगे कि हाँ वाकई नुस्खा अच्छा है।